आपके घर में आग लगने वाली है। चारों तरफ एक भयानक हाहाकार मचने वाला है। घबरा गए ना? दिल की धड़कन तेज हो गई। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए। बिल्कुल शांत। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको बचाने आई हूँ। यह जो आग है ना, यह लकड़ी या पत्थरों को नहीं जलाएगी। यह आग उस धोखे को जलाकर राख करने वाली है, जो इतने सालों से अपने ही आपकी पीठ पीछे बुन रहे थे। हाँ, आपके अपने, वही लोग जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं, पर असल में अंदर ही अंदर आपसे भयानक जलन रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे जो संकेत महसूस हो रहा था ना, वो संकेत ये है कि आपके घर में आग लगने का संकेत मिल रहा है। लेकिन रुकिए, वो आग वैसी नहीं है जैसा आप अभी सोच रहे हैं। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी बात बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि यह बात मुझे आप तक पहुंचानी ही है। मुझे नहीं पता आप इस वक्त दुनिया के किस कोने में बैठकर मुझे सुन रही हैं, पर मुझे इतना पता है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। आपका दिल रो रहा है ना? आपने हमेशा सबको अपना माना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब भी किसी ने मदद मांगी, आप आधी रात को भी दौड़े चले गए। आपने अपनी खुशियां छोड़कर दूसरों के आंसू पोंछे, और बदले में आपको क्या मिला? धोखा, पीठ पीछे धोखा। वे लोग जिन्हें आपने अपनी पलकों पर बिठाया था, वही लोग हर रोज यह साजिश कर रहे थे कि कैसे आपकी खुशियों के घर में आग लगा दी जाए, कैसे आपको बर्बाद किया जाए। आप रातों को उठ उठ कर रोए हैं। आपने ऊपर वाले से कई बार पूछा है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में यह दर्द क्यों? आपकी इस उलझन और दर्द को देख कर ना, मुझे एक बहुत सच्ची घटना याद आ रही है। मेरी ही जान पहचान में एक इंसान थे, बिल्कुल आपके जैसे, एकदम साफ थे। उन्होंने अपने एक सबसे करीबी रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा किया। उस रिश्तेदार को जब पैसों की सख्त जरूरत थी, तो इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी खुशियां तक दांव पर लगाकर उसकी मदद की। बदले में क्या हुआ? जैसे ही उस रिश्तेदार का बुरा वक्त टला, उसने धीरे धीरे इन्हें ही किनारा कर दिया। बात सिर्फ किनारे करने की नहीं थी, उनसे पीठ पीछे इनकी बुराई की, झूठी अफवाहें फैलाई और साजिश रची कि कैसे इन्हें समाज में नीचा दिखाया जाए। वो इंसान पूरी तरह टूट गया, बिल्कुल आपकी तरह रातों को जाग कर रोता था। मुझे आज भी याद है, वो एक दिन मंदिर में खड़ा होकर रो रो कर कह रहा था, माँ मेरी क्या कसूर था? मैंने तो उसका घर बसाया था, फिर उसने मेरा घर क्यों उजाड़ दिया? पर जानते हैं फिर क्या हुआ? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वो पड़ती है ना, तो इंसान संभल नहीं पाता। कुछ ही महीनों बाद उस धोखेबाज रिश्तेदार ने ज्यादा लालच के चक्कर में ऐसा कदम उठाया कि वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया। उसकी सारी झूठी इज्जत, सारा गुरूर रातों रात मिट्टी में मिल गया। जिस घर को उसने धोखे की नींव पर खड़ा किया था, उसमें सच में आग लग गई। मेरा मतलब है, उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसके आंगन में हाहाकार मच गया, और दूसरी तरफ उस साफ दिल वाले इंसान को, जिसने रो रो कर माँ से इंसाफ मांगा था, उसे अचानक किसी अनजाने शख्स ने एक ऐसा काम का ऑफर दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। आज वो इंसान इतनी ऊंचाई पर है कि वो धोखेबाज रिश्तेदार उसके दरवाजे पर खड़े होने लायक भी नहीं बचा। मैं आपको यह सच्ची घटना क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपका वक्त भी बिल्कुल उसी मोड़ पर था है। आपके इसी दर्द का हिसाब अब होने वाला है। अब हवा का रुख बदल गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने आपके घर में आग लगाने की साजिश रची थी, अब वही आग उनके खुद के आंगन में लगने वाली है। उनके सच से पर्दा उठने वाला है। वो बेनकाब होने वाले हैं। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे उनके रचे हुए षड्यंत्र उनके ही गले का फंदा बन रहे हैं। न्याय के देवता, कर्मों का फल देने वाले शनिदेव अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके ग्रह, आपके नक्षत्र अब एक ऐसी मजबूत स्थिति में आ गए हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, सच में, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह जो रहस्य मैं आपको बता रही हूँ, यह सिर्फ आपके और मेरे बीच रहना चाहिए। इसे किसी के भी सामने मत बताइए। देखिए, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है ना, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे एक बात का पक्का वादा चाहिए आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी किसी से जलेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आप देखते हैं कि कोई इंसान बहुत तरक्की कर रहा है
बहुत पैसे कमा रहा है, उसने कोई नया घर लिया है या अपनी पसंद की कोई महँगी चीज़ खरीदी है, तो उसे देखकर अपने मन में कभी कड़वाहट मत लाइए, कभी ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि जलन एक ऐसा धीमा ज़हर है जो सबसे पहले उसी को नुकसान पहुँचाता है, जो उसे अपने अंदर रखता है। आप तो बहुत साफ दिल के इंसान हैं, आपको तो प्यार बाँटना है। ईश्वर ने हमें यह ज़िंदगी दी है। किसी को नहीं पता कि हमारी सांसों की डोर कितनी लंबी है। क्या पता कल हम हो या ना हो। फिर ये नफरत किस लिए? अगर आपके आसपास कोई अंधेरे में है तो उसे रोशनी दिखाइए, कोई मदद मांगे, और अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अगर अनजाने में, गुस्से में या गलती से आपने पिछले कुछ दिनों में किसी का दिल दुखाया है, किसी के लिए मन में मैल रखा है, तो उसे माफ कर दीजिए। और अगर आपकी गलती थी तो माफी मांग लीजिए। अपने अंदर की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सफाई है, यही वो आपकी अच्छी आदत है जो आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे रास्ते खोलने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके अच्छे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। अब आपको छप्पर फाड़ कर खुशियां मिलने वाली है, इतनी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। माँ काली की एक अजीब सी शक्ति, एक सुरक्षा चक्र आपके घर के चारों तरफ बन चुका है। कोई बुरी नज़र, कोई किया कराया, कोई साजिश अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जो बुरे हैं उन्हें उनके कर्मों की भयानक सजा मिलने वाली है। आप बस चुपचाप देखना, आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। आपको बस अपने पुण्य कर्मों के रास्ते पर चलते रहना है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। मुझे ध्यान में एक बहुत ही सरल सा उपाय महसूस हुआ है। एक ऐसा रास्ता जो आपके आने वाले कल की सारी रुकावटें खत्म कर देगा। आपको बस इतना सा काम करना है। एक पीतल की थाली लीजिए। हाँ, पीतल की। उस थाली में बहुत ही प्यार से 12 ताजे फूल रखिए, बस 12 फूल। साथ में एक पीतल के लोटे में साफ पानी भर लीजिए। थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा सिंदूर, और अगर हो सके तो एक छोटी सी लाल चुनरी रख लीजिए। यह सब लेकर अपने घर के आसपास जहां भी माता रानी का मंदिर हो वहां जाइए। वहां जाकर सबसे पहले वो लाल चुनरी माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर वो 12 फूल एक-एक करके माँ के सामने रख दीजिए, यह सोचते हुए कि आप अपनी ज़िंदगी की 12 सबसे बड़ी परेशानियाँ माँ को सौंप रहे हैं। जो चंदन और सिंदूर आप ले गए हैं, उसे माँ के माथे पर लगाइए, और फिर जो पानी का लोटा है ना, उस पानी से मंदिर की सीढ़ियों या फर्श को थोड़ा-सा धो दीजिए, साफ कर दीजिए। अब आप वो पानी डाल रहे होंगे तो मन ही मन महसूस कीजिए कि आपके सारे दुख, सारी परेशानियाँ और सारा दुर्भाग्य उस पानी के साथ बहकर दूर जा रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। अगर आपके शरीर में कोई बहुत पुरानी बीमारी चल रही थी या किसी ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, तो वो टल जाएगी। स्वास्थ्य में गजब का सुधार आएगा। घर में अगर कोई नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा था, तो अचानक से कोई बहुत अच्छा अवसर सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और वो लोग जो आपसे चिढ़ते थे, आपकी हँसी से जलते हैं, वो तो ऐसे गायब होंगे आपकी ज़िंदगी से जैसे कभी थे ही नहीं। अगर आप कंप्यूटर आईटीटी या फिर किसी भी ऑफिस में काम से जुड़े हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या इज्जत मिलने वाली है। आप जो कुछ भी दिल से खरीदना चाहते थे, वो सब आपको मिलेगा। बस एक चीज़ से बचना है, लालच से। अपने पास भटकने ना दें। जो मिले उसका शुक्रगुजार रहना। आने वाले दिनों में अगर किसी की शादी का बुलावा आए तो ज़रूर जाइए। खूब खुशियाँ मनाइए। अगर किसी की शादी की सालगिरह हो, तो उसमें भी शामिल होइए। जो भी नए जोड़े अब अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, उन पर न्याय के देवता और माँ की खास कृपा रहेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। आपका बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। सच कह रही हूँ, आपके जो आंसू कल तक तकिए पर गिरते थे, अब वो खुशी बनकर छलकेंगे। आप कभी अकेले नहीं थे। आपको लगता था कि कोई नहीं है आपका, पर वो शक्ति हमेशा आपके साथ चल रही थी। उनसे आपको हर उस हादसे से बचाया जा रहा है। खुद पर भरोसा रखिए और उस पर भरोसा रखिए जिसने आपको चुना है। आपका अच्छा वक्त बस दरवाजे पर ही खड़ा है। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। जय माँ काली, हर हर महादेव।